इस क्लास में आपको मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगा जिससे आप आरी से शुरू होने वाले सभी शब्दों में उसका उच्चारण का अनुमान खुद लगा पाएंगे, खासकर वे शब्द जहां पर अंत में TION है या SION है। आइए वह नियम समझते हैं। नियम यह है कि TION और SION इससे अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं उसकी शुरुआत में अगर आरी है तो आरी का उच्चारण इस पर निर्भर करता है TION या SION से पहले कितने वावल्स हैं। अगर वावल्स की संख्या 2 है तो उच्चारण होगा री। वावल्स की संख्या 3 है तो उच्चारण होगा रे। आइए कुछ शब्दों से इसे कंफर्म करते हैं, जैसे REVISION रिवीजन। इसमें SION से पहले 2 वावल हैं, ई और आई, उच्चारण हो रहा री। रिलेशन, इसको भी रिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी TION से पहले 2 वावल हैं, ई और ए। रिसेशन, इसमें वही स्थिति है, 2 वावल हैं SION से पहले, ई और ई। ये तीनों शब्द जो आपने देखे इनमें SION या TION से पहले 2 वावल थे और इन सब में उच्चारण हो रहा था री। अब हम ऐसे शब्द देखते हैं जिसमें TION या SION से पहले 3 वावल हैं और आप देखेंगे इन सब में उच्चारण हो रहा रे, RESOLUTION। इसमें TION से पहले 3 वावल हैं, ई, ओ और यू, और इसमें आदि का उच्चारण रे हो रहा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है रेजोल्यूशन। अगला रिजर्वेशन। जी हाँ, रिजर्वेशन नहीं होता, रिजर्वेशन होता है। और उसका कारण भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें TION से पहले 3 वावल हैं, 3 वावल हैं, इसलिए आदि का उच्चारण होगा रे। रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन। रेवोल्यूशन, इसमें भी TION से पहले 3 वावल हैं, ई, ओ और यू, उच्चारण हो रहा है रेवोल्यूशन। रेपिटेशन, दोहराव, इसमें भी TION से पहले 3 वावल हैं, उच्चारण हो रहा है रेपिटेशन। रिक्रिएशन, इसमें भी TION से पहले 3 वावल हैं, ई और ए, उच्चारण हो रहा है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। एक और शब्द होता है रिक्रिएशन, उसका मतलब होता है फिर से क्रिएट करना। वहाँ पर री का उच्चारण री ही होगा, क्योंकि वहाँ पर री का मतलब है दोबारा। लेकिन जहाँ उसका मतलब यह नहीं है, वहाँ पर वावल के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आदि का उच्चारण री होगा या रे होगा। अब आप पूछ सकते हैं किसी शब्द में 3 से ज़्यादा वावल हों, जैसे 4 वावल हों TION से पहले, ऐसे शब्द कम हैं लेकिन हैं, तो उसमें आदि का उच्चारण क्या होगा? वहाँ फिर उसका उच्चारण री होगा, यानी 2 वावल पर री, 3 वावल पर रे और 4 वावल पर फिर से री। जैसे एक शब्द है RENUNCIATION, इसका उच्चारण रिनंसिएशन होगा क्योंकि इसमें 4 वावल हैं। यह नियम केवल आरी पर लागू नहीं होता, बल्कि तमाम प्रीफिक्स पर लागू होता है जिनके एक से अधिक उच्चारण होते हैं। जैसे PRO के 2 उच्चारण होते हैं, बल्कि 3 उच्चारण होते हैं, प्र, प्रो और प्रो। प्र हल्का है, प्रो और प्रो भारी है। तो अगर किसी शब्द में TION या SION से पहले 2 वावल हुए तो उच्चारण होगा हल्का, हल्का का मतलब प्र। अगर 3 हुए तो उच्चारण होगा भारी, यानी प्रो या प्रो। इसी तरह COM, CON, इनके भी 2 उच्चारण होते हैं, कम और कॉम, कन और कॉम। तो यही रूल अपनाकर आप शब्दों में उच्चारण का अनुमान लगा सकते हैं, कहाँ कम होगा, कहाँ कॉम होगा, कहाँ कन होगा, कहाँ कौन होगा। 2 वावल हुए TION से पहले या SION से पहले तो कन और कम, 3 वावल हुए SION या TION से पहले तो कॉम और कॉम। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।